दिया हुआ या नहीं, नहीं दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, सेल्स, बेटा सेल तो दी हुई होगी, दी हुई है 1200, प्लस चेंज इन स्टॉक ढूंढ के दिखाओ, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बताओ, जल्दी से बताओ, चेंज इन स्टॉक नहीं है, ये जवाब आना चाहिए सर जी, नहीं है। तो हम इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है इसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग दे रखा है 400 और ओपनिंग दे रखा है 200, ठीक है साहब, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ढूंढ के बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से, वो मेरा। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक चीज और आती है, एक तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है, एक चीज और आती है, वो क्या था, करण ने सबसे पहले जवाब दिया है, वो है सर जी इलेक्ट्रिसिटी, वो है इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दिया हुआ होता, इलेक्ट्रिसिटी भी दिया हुआ होता, तो वो भी आप यही लिख देते इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पास, ठीक है जी। चल, तो ये करा मैंने 1400 माइनस 300, ये हो गया आपका 1100, 1100 आ गया जीडीपी एमपी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एनडीपीएफसी के अंदर। क्या क्या फर्क है, ग्रॉस नेट, एमपी और एफसी दो फर्क है बस। तो इन नेट ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट चाहिए, नेट को इधर रख दिया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दो, यानी जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो। उसके बाद एमपी और एफसी फॉर्मूला होता है एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। एफसी चाहिए ना, है, यहां पे एनआईटी जोड़ दो, ठीक है जी। चले आगे, आगे चलेंगे, आगे है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हमारा 1100 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन, अरे नलायको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, एक बच्चा है, बस एक बच्चा, बस एक बच्चा, बाकी सब एक वो वेट कर रहे होते हैं, कोई बोले तो उनका ध्यान जाएगा कि मैंने कुछ गलत करा या सही करा है। मैंने गलत ये कर दिया, यहां पे मेरे को एफसी चाहिए था, तो पहले एफसी को इक्वल में लेके आऊंगा, फॉर्मूला बनेगा एमपी माइनस एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होना है, प्लस नहीं होना है। और कितने बच्चों ने, साहिल ने बोला, साहिल ने बोलने के बाद, साहिल के बोलने के बाद भी लगभग 10 से 15 सेकंड बाद रिप्लाई आया था दूसरे बच्चों का। यानी आप जानते हो इसका मतलब क्या है, आप बस भजन कीर्तन कर रहे हो यहां मेरे पास, ये काम मत करो दोस्त। मैं बच्चे कम पढ़ाता हूं पर क्वालिटी के साथ पढ़ाता हूं, कि जी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए हमारी, तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करिए, क्वालिटी नहीं खराब करनी हमारे को क्लास की, पूरा ध्यान रख के मेरी बातों का जवाब दीजिए। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ, 200, एनआईटी नहीं दिया, तो फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ, आईटी माइनस सब्सिडी 150 माइनस 50, हो गया मेरा 100, 800, ये आ गया मेरा एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इनकम मेथड से, अब इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालूंगा और देखता हूं क्या वहां से भी 800 ही आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो है सी एम रेस्ट इन पीस, सी से था हमारा
कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है उसकी जगह? वेजेस एंड सैलरीज 350। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ढूंढ के बताओ जल्दी से। मिक्स्ड इनकम है क्या? नहीं दी, दी नहीं है, छोड़ दो फिर, नहीं दी तो। रेंट, रेंट बताओ, रेंट 150। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताओ 100। प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, आपको नाम दिए हुए कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, तीनों को जोड़ दो 200। तो ये आएगा आपका 400, 500, 600, 700, 800। ओ माय गॉड सर जी, जादू? नो, दिस इज नॉट जादू, दिस इज कॉन्सेप्ट। और यही क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूफ करके दो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू है इनकम जनरेटेड, यानी इनकम मेथड से जो आए और वैसे कन्वर्ट करके जो आए वो दोनों सेम है कि नहीं। क्वेश्चन आपके समझ आ जाना चाहिए, आई होप। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क बहुत सारा देने वाला हूं आज, पहले ही सुन लो। एक चीज और सुनेंगे, अभी ग्रुप लेफ्ट मत, अभी लेफ्ट मत करना, मतलब क्लास। क्वेश्चन अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस वाले मिलेंगे आगे, उसके अंदर अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे, इसका मतलब आपको RIP दे देगा, वो RIP दे देगा। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद रेंट भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है, तो आपको ये इग्नोर कर देने हैं, आपको ये देखने भी नहीं है, देखने भी नहीं है, आपको सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर ये सेल्फ इंक्लूडेड है, आपको फिर इसको इग्नोर करना है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। आ गई सर जी। तो आज आपका होमवर्क सुन लो साहब, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो, जहां पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है 200। मिल गया? मिल गया सबको? उसमें आपसे नेशनल इनकम मांग रहा है बेटा, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? क्या? गलत, गलत, गलत अभिषेक। करण यू आर ट्रू, यस। पल्लवी गलत। नेशनल इनकम मांग ली है इसने, यानी आपसे निकलवा रहा है NNP@FC, NNP@FC। समझ में आई या नहीं? यानी पहले आप इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाओगे और NDP-FC निकालोगे, NDP-FC को कन्वर्ट कर लोगे फिर NNP-FC के अंदर, तो आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई है? आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस जहां खत्म हो रहा है वहां तक। मैंने बीच के 3-4 क्वेश्चन करवा भी दिए हैं, पर मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन शुरू से आखिरी तक सारे करें, 16 से लेके 26 तक सारे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, 11 क्वेश्चन सारे ही हैं ये, 11-10 जो भी बैठेंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं? कई बच्चों की अभी फीस सबमिट नहीं हुई है इकोनॉमिक्स की, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं।